नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दाखिल खारिज तथा आईसीडीएस से संचालित योजनाओं में जिला अव्वल पदाधिकारी और कर्मी होंगे सम्मानित। बैंकों को जिलाधिकारी ने लगाई फटकार। शराब तस्करी मामले में 2 लोगों को 10-10 साल की सजा तथा एक को 7 वर्ष की सजा, 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया। भोरे में कोचिंग के लिए निकले 16 वर्षीय युवक का अपहरण, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। भोजपुरवा में दिल्ली की बस ने रिक्शा चालक को मारी ठोकर, अस्पताल में हुई दुर्दांत मौत। माझा के लंगटूहाता में घरेलू विवाद के वजह से एक युवक पेड़ से लटका, लोगों ने बचाई जान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आज भूमि सुधार और राजस्व से संबंधित बैठक की गई, जिसमें गोपालगंज जिला दाखिल खारिज मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी तथा राजस्व कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई कि वे लोग ऐसे लोगों की सूची बनाकर उन्हें जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा सके। वहीं आज जिलाधिकारी ने रोजगार सृजन के संदर्भ में बैठक करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक को लक्ष्य के विपरीत कम लोन अनुशंसा किए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी ने रोष व्यक्त करते हुए बैंकों को निर्देश दिया कि पीएमईजीपी योजना तथा अन्य रोजगार से संबंधित योजनाओं में 100% लोन स्वीकृत किया जाए तथा लोन के रिकवरी में भी आ रही समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया जाए ताकि प्रशासन द्वारा मदद की जा सके। बताते चले कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कई योजनाएं चल रही हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में बैंक द्वारा बेरोजगार लोगों को लोन मुहैया कराना है, जिसमें बैंकों द्वारा उदासीनता बरती जाती है, जिसके वजह से बेरोजगारी की समस्या हमेशा खड़ी रहती है। और आज जिलाधिकारी ने इसी संदर्भ में बैठक किया तथा बैंकों को उचित दिशा निर्देश जारी किया। आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आईसीडीएस की बैठक की, जिसमें पोषण ट्रैकर मामले में प्रदेश में जिला नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए ताली बजाकर सभी पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया तथा इसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मियों और सेविका तथा सहायिका को पुरस्कृत करने के लिए सूची बनाने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा पोषण से संबंधित योजनाएं और आईसीडीएस के माध्यम से संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा की गई तथा उसमें और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पदाधिकारियों को रणनीति बनाकर काम करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। आज गोपालगंज में विशेष उत्पाद न्यायालय श्री लवकुश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2 के न्यायालय ने शराब तस्करी मामले में 2 नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार 15/10/2020 को बलथरी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक मारुति वैगन आर गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें 232 लीटर बियर तस्करी कर ले जाते हुए सुपौल जिला के ग्राम हरारी निवासी आदेश कुमार और मधुबनी जिला के ग्राम बेड़ियाही निवासी रविंदर यादव को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में बिहार निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 30A के तहत उत्पाद थाना कांड संख्या 268/2020 दर्ज किया गया। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर ली और अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिवक्ता रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह की दलील सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों अंदेश कुमार और रविंद्र यादव को इस मामले में दोषी पाते हुए 10 साल की सजा तथा 5 लाख रुपए जुर्माना की राशि सुनाई गई।
तो वहीं माननीय न्यायालय द्वारा शराब का धंधा करते हुए पकड़े गए जादवपुर थाना के बरईपट्टी निवासी राकेश राय को भी 7 वर्ष की सजा सुनाई गई तथा 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। इस मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने दी। भोरे थाना क्षेत्र के डूमर नरेंद्र गांव निवासी एक युवक का अपहरण कोचिंग जाते समय कर लिया गया है। अपहृत के पिता ने अज्ञात के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में प्रवेश पटेल ने बताया कि उनका पुत्र सचिन पटेल सोमवार की सुबह कोचिंग जाने के लिए घर से निकला। वह अपने खजुराहा स्थित कोचिंग में नहीं पहुंच पाया। रास्ते में ही किशोर का किसी अज्ञात ने अपहरण कर लिया। काफी खोजबीन करने पर भी किशोर का कहीं पता नहीं चला, तो मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। माझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा में NH 27 पर दिल्ली से जा रही एक बस ने रिक्शा चालक को ठोकर मार दिया, जिससे रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद मौके पर पहुंची माझा थाना की पुलिस ने घायल रिक्शा चालक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान रिक्शा चालक की मौत हो गई। अस्पताल में खबर लिखे जाने तक रिक्शा चालक की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस पहचान करने में लगी हुई है तथा मौके पर बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बस द्वारा रिक्शा चालक को सामने से ठोकर मार दी गई, जिसमें रिक्शा फंस गया और कुछ दूर तक बस ने घसीट दिया, जिसके बाद रिक्शा चालक का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। माझा थाना क्षेत्र के लंगटू हाता निवासी सरफुद्दीन अपनी जान देने के लिए सुबह सुबह पेड़ पर लटक गया। तभी स्थानीय लोगों ने देख लिया और समय रहते दौड़कर उसकी जान बचाई। उसके बाद वह अचेत हो गया था। फिर तुरंत परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार सरफुद्दीन काफी समय से गुजरात में अपने परिवार के साथ रहता था और वहीं मजदूरी कर अपना भरण पोषण करता था। सरफुद्दीन के 3 बच्चे हैं, परंतु कुछ ही दिन पहले वह अपने गांव आया था, जिसके बाद उसके पिता से संपत्ति को लेकर झगड़ा होने लगा। सरफुद्दीन की पत्नी ने बताया कि पिता उसको घर में नहीं रहने देते थे और इसी से तंग आकर वह अपनी जान देने की कोशिश की। माझा थाना क्षेत्र के माझा बाजार स्थित एक मजदूर काम करते हुए छत से गिरकर घायल हो गया। प्राप्त सूचना अनुसार असरफुद्दीन नाम का यह मजदूर अपने ही मकान में छत के ऊपर दीवार जोड़ रहा था। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर गया, जिसके वजह से उसके गर्दन और पैर में गंभीर चोट आई है। मौके पर पंचायत के मुखिया भुट्टू भाई ने घायल मजदूर को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें उचका गांव के मकसूदपुर नहर से प्रकाश कुमार 110 बोतल विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया। यह चकिया का निवासी है। उसकी मोटरसाइकिल तथा शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो वहीं मीरगंज के लाइन बाजार से बड़हरिया निवासी राकेश कुमार को पुलिस ने 45 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसको पूछताछ करने के बाद इसकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करते हुए इसे भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उत्पाद विभाग की पुलिस और बैकुंठपुर की पुलिस के प्रयास से बैकुंठपुर के दियारा क्षेत्र में आज भी छापेमारी की गई, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध शराब भट्ठी पकड़ी गई, जिसको पुलिस ने नष्ट किया। प्राप्त सूचना अनुसार पुलिस द्वारा लगातार बैकुंठपुर क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है और कई दर्जन अवैध शराब भट्टियां पकड़ी जा चुकी हैं। इसको पुलिस ने नष्ट किया है, परंतु अब तक भट्टी को चलाने वाले शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली है, जिसके वजह से शराब की भट्टी चलाने वाले कारोबारी एक तरफ भट्टी पकड़ी जाती है और दूसरी तरफ पुनः भट्टी का निर्माण कर शराब के धंधे में जुट जाते हैं। इसके लिए पुलिस को ठोस रणनीति बनाकर सिर्फ भट्टी के नष्ट करने से ज्यादा संचालकों की गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा भट्टियां ध्वस्त होती रहेंगी और पुनः भट्टियों का निर्माण होता रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच जिले में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं द्वारा घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई। गोद भराई में गर्भवती महिला को पोषण की पोटली उपहार स्वरूप दी गई। इसमें गुड़, चना, हरी सब्जियां, आयरन की गोलियां, ताजे फल इत्यादि उपलब्ध थे। सभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उपयोग में लेने वाले जरूरी पोषण की विशेष रूप से जानकारी दी गई।
बैकुंठपुर थाना के बनकटी गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की एक घटना में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में श्री राम रावत, दिलीप रावत, फूल कुमारी देवी एवं गणेश शर्मा शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं हरदिया बाजार में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों ने विनायक कुमार नामक एक युवक को लोहे के खंती से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने युवक की हालत चिंताजनक देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। भोरे पुलिस ने भिंगारी बॉर्डर पर शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि भोरे थाने की पुलिस को सूचना मिली कि भिंगारी पुलिस पिकेट के पास एक व्यक्ति शराब के नशे में घूम रहा है। थानाध्यक्ष ने इसकी सूचना गश्ती पर निकले टीम को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और शराब के नशे में धुत युवक को गिरफ्तार कर लिया तथा मेडिकल जाँच कराने के बाद जेल भेज दिया। उक्त युवक की पहचान सिसई गांव निवासी बंधुलाल राम के पुत्र राजेश राम के रूप में की गई है। भोरे थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव निवासी एक विवाहिता को दहेज नहीं मिलने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है। पीड़िता ने थाने में पति, सास और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में पीड़िता के बयान में कहा गया है कि स्थानीय थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव के नथुनी यादव के पुत्र अशोक यादव की शादी विजयपुर थाना क्षेत्र के बीरवट गाँव निवासी रीना देवी से 2004 में हुई थी। विवाहिता को एक पुत्र और एक पुत्री भी है। वहीं पीड़िता 4 माह की गर्भवती भी है। ससुराल वालों द्वारा दहेज में एक बोलेरो गाड़ी की मांग की जाने लगी। दहेज में गाड़ी नहीं मिलने पर विवाहिता को प्रताड़ित करते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। चेतावनी देते हुए कहा गया कि दहेज में गाड़ी नहीं मिली तो तुम्हारे पति की दूसरी शादी करा दी जाएगी। 3 दिन पूर्व मुझ पर दबाव बनाया गया कि तुम अपना गर्भपात करवा लो। पीड़िता ने कहा कि गर्भपात कराने से जब हमने इनकार किया तो मारपीट कर निकाल दिया गया। वहीं पीड़िता ने पति की दूसरी शादी झारखंड में आरती देवी से करने की बात भी पुलिस को बताई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बैकुंठपुर क्षेत्र के दिघवा गांव के समीप अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से निधि कुमारी नामक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल किशोरी को आस पड़ोस के लोगों ने इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त सूचना अनुसार घटना के बाद बोलेरो के चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। हालांकि युवती का इलाज चल रहा है और फिलहाल उसकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। कटिया थाना क्षेत्र के गौरा पंचायत अंतर्गत पकड़ियार गांव में बुधवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में अचानक आग लगने से लगभग 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसमें प्राप्त सूचना अनुसार केशव भगत के खेत में अचानक आग लग गई। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक आग विकराल रूप धारण कर सुदर्शन गुप्ता, मुखलाल लोहार सहित 9 लोगों के गेहूं की फसल की खेत को अपने आगोश में ले लिया, जिससे लगभग 6 बीघा गेहूं की फसल जलने की बात बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दाखिल खारिज तथा आईसीडीएस से संचालित योजनाओं में जिला अव्वल, पदाधिकारी और कर्मी होंगे सम्मानित। बैंकों को जिलाधिकारी ने लगाई फटकार। शराब तस्करी मामले में 2 लोगों को 10-10 साल की सजा तथा एक को 7 वर्ष की सजा, 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया। भोरे में कोचिंग के लिए निकले 16 वर्षीय युवक का अपहरण, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। भोजपुरवा में दिल्ली की बस ने रिक्शा चालक को मारी ठोकर, अस्पताल में हुई दुर्दांत मौत। माझा के लंगटूहाता में घरेलू विवाद के वजह से एक युवक पेड़ से लटका, लोगों ने बचाई जान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए। चले ज्ञान के मार्ग पर हम सत्य को पहचाने। योग करें हम नित्य ही, ऋषि मुनियों की ही माने। संदेश ही हम विश्व के जन जन में फैलाए। योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से तन मन को महकाए। आलस नींद छोड़े, खुद को आत्मनिर्भर बनाए। आओ मिलकर विश्व को मजबूत बनाए। योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए, तन मन स्वस्थ बनाए।